आज मैं 6-7 बार माँ को फ़ोन कर चुकी हूँ, लेकिन माँ है कि फ़ोन ही नहीं उठा रही है। ये क्या, भाभी के पास फ़ोन किया तो भाभी भी फ़ोन नहीं उठा रही है। चलो, किचन का काम तो ख़त्म हो गया, अब अपने रूम में जाते हैं। अरे ये क्या, आभा दीदी के 7 मिस कॉल्स आए हुए हैं। तो रात के 11:30 बज रहे हैं। अब फ़ोन मिलाऊंगी तो ठीक नहीं है, क्योंकि दीदी सो गई होगी। मम्मी, आभा दीदी के कल 7 मिस कॉल आए हुए थे। देर रात होने के कारण मैंने उनके पास वापस फ़ोन नहीं किया। देर रात होने के कारण मैंने उनके पास इसलिए फ़ोन नहीं किया कि वहीं सो गई होंगी, कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। आपने फ़ोन किया क्या दीदी के पास? नेहा बहू, मेरे फ़ोन की बैटरी तो कल से ही बंद है। मेरा फ़ोन तो एकदम डिस पड़ा है। मैंने तो रात को ही अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था। मैंने तो अभी तक भी नहीं देखा कि कब फ़ोन आया है और कब नहीं। मम्मी जी, करीब रात को 9:30 बजे फ़ोन आया था। उस टाइम मैं किचन में थी। जब मैं किचन से सारा काम निपटा के अपने रूम में आके मोबाइल को उठाया तो देखा कि आभा दीदी के 7 मिस कॉल आए हुए हैं। मैंने सोचा कि इतनी देर रात को दीदी कहीं सो ना गई हो और शायद उनको आपसे बात करनी होगी, इसलिए आप दीदी से अभी बात कर लीजिए। उसका नंबर तो कवरेज एरिया से बाहर आ रहा है। उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा। चलो कोई नहीं, मैं बाद में बात कर लेती हूँ। माँ, पहले तो ये बताओ तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? उसे कचरे के डब्बे में क्यों नहीं फेंक देती? कितनी बार फ़ोन लगाया मैंने आपका, लेकिन आपका फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ बता रहा है। और भाभी कहाँ है? उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जैसे कि उन्हें मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो। उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया एक बार भी। अरे आभा, पहले चैन की सांस तो ले ले। लग रहा है तू बहुत ही तेज गुस्से में है। सारी बात एक बार में ही बोल देगी क्या? हाँ, पहले बैठ तो सही यहाँ पर। ये लीजिए दीदी, पहले पानी पी लीजिए। भाभी, आपके पास मैंने कितनी बार फ़ोन लगाया, आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? ऐसा भी क्या काम, कोई जिए या मरे, लेकिन उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अरे दीदी, यह क्या बात बोल रही हो आप? आप सो रहे होगे देर रात को, इसलिए हमने दोबारा आपके पास फ़ोन नहीं किया। और जब आपका फ़ोन आया था उस समय मैं किचन में काम कर रही थी। अरे बेटा, अब जब तू आ ही गई है तो आराम से बता क्या हुआ है। माँ, अब मैं नहीं जाने वाली अपने ससुराल वापस। अब मैं बहुत ही थक गई हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं उन लोगों से। जब 2 दिन अपने हाथ से बना के खाएंगे ना, तब पता लगेगा उन माँ बेटी को। उनकी फरमाइशें कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। उनके लिए अलग अलग खाना चाहिए, अलग अलग नाश्ता चाहिए। उनकी फरमाइशें हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। सारा दिन खाना बनाती रहती हूँ, क्या सारा दिन मैं किचन में ही रहूँ? सास ससुर हैं, उन लोगों को सादा खाना चाहिए। मेरी ननद और पति को मसालेदार चटपटा खाना चाहिए। क्या सारा जिंदगी मैं किचन में ही लगी रहूँ क्या खाना बनाने के लिए? घर का सारा काम मैं अकेली ही करूं क्या? मेरी सास और ननद किसी भी काम में मेरा कोई भी हाथ नहीं बटाती हैं। ऊपर से अपना काम भी मेरे ऊपर ही थोप देती हैं। अब मैं नहीं जाने वाली अपने ससुराल। पहले आभा का गुस्सा शांत हो जाता है, उसके बाद ही समझाते हैं उसे। दीदी, खाना लगा दूं? खाने में क्या बना है भाभी? लौकी की मंचूरियन बनी है दीदी। अरे बेटा, आज नेहा ने बड़े ही स्वाद मंचूरियन बनाए हैं। माँ, आपको तो पता ही है कि मंचूरियन के नाम से ही मुझे कितनी नफरत है, तो मेरे लिए कोई और ही सब्जी बनवा दो। और फ्रीज में क्या क्या रखा है भाभी? फ्रीज में बैंगन, गोभी और पनीर रखा है दीदी। तो भाभी एक काम करो, मेरे लिए पनीर की सब्जी ही बना दो। अरे बेटा, पनीर की सब्जी रात के खाने में खा लेना, अभी तो तुम यही खा लो। भाभी, मेरे लिए आप पनीर ही बनाओ, मैं वही खाऊंगी। हाँ दीदी, अभी बना देती हूँ। कितना समय लगेगा पनीर की सब्जी बनाने में? अरे आभा, तुमने अपनी भाभी का काम बढ़ा ही दिया। आभा, अरे आभा, अब उठ भी जा। कितने दिनों बाद तो आज इतनी अच्छी नींद आई थी माँ, उसी में तुमने उठा दिया। समय देखा है तुमने कितना हो रहा है? मायका है तो क्या हुआ, उठना तो समय से ही चाहिए ना। क्या हो गया माँ, यदि एक दिन मैं लेट तक सो गई तो? अरे दीदी, उठ गई आप? आपके लिए खाना लगा दूं क्या? अरे भाभी, आपने इतनी जल्दी खाना बना लिया? हाँ दीदी, दोपहर के 11 भी तो बजने वाले हैं। तू लेट से उठेगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि काम लेट से होगा।
चल अब जल्दी से तैयार हो ले और चल के जल्दी से खाना खा ले। भाभी, मेरे कपड़े आप मशीन में नहीं डालना, उन्हें हाथ से ही धोना। ठीक है दीदी। आभा, तुम काम में अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती? सारा दिन बस मोबाइल में ही लगी रहती हो या सारा दिन सोती रहती हो? माँ, आपको क्यों परेशानी हो रही है जब भाभी कुछ नहीं बोलती है तो? बेटा, तुम्हारी भाभी इतनी अच्छी है कि वह अब तक नहीं करेगी, लेकिन तू भी तो अपनी जिम्मेदारी समझ। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? ऐसे ही तू यहाँ कब तक रहेगी? अरे, ऐसी कौन सी माँ है जो बेटी को मायके में चैन से नहीं रहने दे? बेटा, अब तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है। तुझे अपने ससुराल में काम करने में इतनी दिक्कत होती है तो उससे कुछ तो सीख। आज तुझे तेरी भाभी इसलिए अच्छी लग रही है कि वह सबके मन का कर रही है। तेरे और तेरे भैया के हिसाब से तेरे भैया के लिए अलग खाना बनाती है, मेरे और तेरे हिसाब से तुम्हारे लिए अलग खाना बनाती है, मेरे और तुम्हारे पापा के लिए अलग से खाना बनाती है। और जब तुम यहाँ आ गई हो तो तुम्हारी फरमाइश के हिसाब से तुम्हारे लिए अलग से खाना बन रहा है। यह तो हर एक औरत का काम है। पहले ये सब तेरी सास ने भी किया होगा, और जब अब तू अपने ससुराल चली गई है तो क्या तेरा यह फर्ज नहीं है? शादी के बाद उसका असली घर उसका ससुराल ही होता है। शादी के बाद जब बेटी विदाई के चौखट लांघती है तो मायके की दहलीज पराई हो जाती है। यदि कभी ससुर, सास और पति से लड़ाई हो जाए तो कुछ समझ में आता है। तू काम ना करने की वजह से यहाँ रुकी है तो तेरा यहाँ रुकना सही नहीं है। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि तू अपने मन की करे? जिस तरह से मेरी बहू अपने घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है, उसी तरह से तू भी तो अपने घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल बेटा, वरना तेरे आने वाला कल का दिन कैसा होगा इसके बारे में तो खुद ही सोच। तेरे भैया और भाभी तुझे कितने दिन यहाँ बैठा कर खिलाएंगे? माँ, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। आपने तो अब मेरी आंखें ही खोल दी हैं। मेरी जिंदगी में अब मेरा परिवार, मेरे पति और मेरे सास ससुर ही हैं। अब मैं जल्दी से अपने ससुराल जाऊंगी और अपने द्वारा की हुई गलती को जल्दी से सुधारूंगी। ठीक है माँ, चलती हूँ अब मैं अपने ससुराल। ठीक है बेटा। अरे बेटा, दरवाजा खोलो जल्दी से। क्या बात है माँ, इतनी सुबह सुबह दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे? बेटा, वो सौम्या। क्या हुआ सौम्या कुमार? बेटा, वो सौम्या बहुत रो रही थी। जरूर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। मेरा मन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा है। जाओ बेटा और जल्दी से अपनी बहन को उसके ससुराल से यहाँ ले आओ। अरे माँ जी, पर हुआ क्या है? कुछ बताया नहीं क्या उसने? अरे, अब तो कुछ होने का इंतजार करेगी क्या? मेरी बच्ची वहाँ रो रही है और तुझे कुछ होने की सूझ रही है? जब उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा, उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, तब कहीं जाकर कुछ करेंगे क्या हम लोग? अरे माँ, तुम शांत रहो ना, वरना तुम्हारी बीपी बढ़ जाएगी। तो बोल दे अपनी पत्नी को कि मेरी नजरों से दूर हो जाए। ये हमेशा ही मेरी बेटी के बारे में गलत सोचती रहती है। इसे तो बड़ी खुशी हो रही होगी क्योंकि आज इसके मन की मुराद जो पूरी हो गई। अरे बेटा, तू अभी जा तेरी बहन के ससुराल। मैं अपनी बेटी को अब एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, तू अभी जल्दी से जा अपनी बहन के पास। ठीक है माँ, आप टेंशन मत लो। चलो हम लोग अभी चलते हैं। वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं बेटा? शादी को अभी 2 महीने भी नहीं हुए और आधी रात को नई बहू को घर में अकेला छोड़ गए। ऊपर से मारा भी मेरी बेटी को। यदि जेल की हवा नहीं खिला दी तो मेरा भी नाम सुषमा नहीं। नाश्ते में क्या बनाना है फटाफट बता दीजिए, फिर मुझे भी ऑफिस जाना है। ये देखो, बहू भला कभी अपने ससुराल की हुई है क्या? यहाँ इसकी सास और ननद आंसू बहाए जा रही है और इसे है कि इसके ऑफिस की पड़ी है कि नाश्ते में क्या बनाना है, यह पूछ रही है। एक बार भी तुमने अपनी ननद से यह नहीं पूछा कि उसे क्या परेशानी है? अरे परेशानी क्या होगी, अच्छी भली तो है। हाँ भाभी, तुम्हें तो सुनकर ही खुशी हो रही होगी ना कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया है। पड़ गई होगी तुम्हारे कलेजे को ठंडक। अरे ननद रानी, एक थप्पड़ ही तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती। आखिरकार तुम्हारा पति परमेश्वर है वो।
और वैसे भी नाश्ते के लिए तो मैं अपने पति से पूछ रही थी, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अपने और अपनी बुढ़िया माँ के लिए नाश्ता तुम खुद बना लेना। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बोलने की तमीज बेच खाई हो क्या? ये माँ के लिए तुम कैसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? देख ले बेटा, तेरे सामने ही मेरी यह इज्जत है। इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं है, इसीलिए तो ये अपनी सास के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। अरे माँ जी, मेरी माँ ने तो मुझे ये सब नहीं सिखाया है, ये सब तो मैंने आपसे सीखा है। आखिरकार आपने अपनी बेटी सौम्या को यही तो सिखाया है। भला मैं अपनी बेटी को ये सब क्यों सिखाने लगी? आखिरकार मैं अपनी ही बेटी का घर क्यों बिगाड़ूंगी? अच्छा, आपने नहीं सिखाया तो फिर सौम्या से पूछिए कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि वो अपना घर छोड़कर यहाँ अपने मायके में आ गई। और ऐसी क्या बात हो गई कि अमर जी ने इनके ऊपर हाथ उठा दिया? सुमित, आप जल्दबाजी में अपना फोन घर पर ही भूल गए थे, तभी पीछे से अमर जी का फोन आया था आपके फोन के ऊपर, और वो बता रहे थे कि उनकी माँ को हार्ट अटैक आया है और वो अभी हॉस्पिटल में ही है। क्या सौम्या, तुमने इतनी बड़ी बात हमें बताई क्यों नहीं? मुझे भी नहीं पता माँ कि मेरी सास की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है। मैं तो सोच रही थी कि वह तबीयत खराब होने का नाटक कर रही है। सौम्या, सच सच बताना, अमर जी ने तुम पर हाथ क्यों उठाया था? भैया, वो सुबह 3 बजे ही मेरी सास दरवाजा खटखटाते हुए बोली कि उन्हें घबराहट हो रही है। एक तो भैया मुझे लगा कि मम्मी जी नाटक कर रही हैं, और ऊपर से मेरी नींद खराब होने के कारण मेरा मूड खराब हो चुका था। उस समय जब अमर जी अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, उस समय मेरे मुंह से निकल गया कि बुढ़िया मरती है तो मरने दो, कम से कम चैन की नींद तो सो सकेंगी। बस भैया, यही सुनकर उन्होंने पलटकर मुझे थप्पड़ मार दिया। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सास के बारे में ऐसी बात बोलते हुए? ऐसे समय में तुझे अपने ससुराल में होना चाहिए, ना कि यहाँ पर। और तू उन्हें छोड़कर यहाँ आकर बेवजह का हंगामा करने लग गई और हमें भी धोखे से इसके अंदर शामिल कर लिया। सुमित, इसे अभी की अभी इसके ससुराल छोड़कर आ। ऐसी बेटी की मेरे घर में कोई भी जरूरत नहीं है जो गलती खुद करती है और इंजाम दूसरों के ऊपर लगाती है। पर माँ, जा रही है या 2-4 थप्पड़ लगाऊं? इज्जत से आएगी तो सर आंखों पर, और इस तरह से झगड़ा करके आएगी तो हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। माना कि मेरी जुबान कड़वी है, लेकिन कभी भी मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसे बात नहीं की जैसे तूने अपनी सास से की है। बस करो माँ, अब आपका ऐसा जवाब सुनकर मुझे अपने ससुराल जाना ही पड़ेगा। अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि मेरी गलती के ऊपर कोई भी मेरा साथ नहीं देगा। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।